नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंच चुके हैं लोटस गार्डन, जहां पर कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप के द्वारा एक धन्यवाद रैली की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहुंचे हैं हम लोटस गार्डन, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं फरीदाबाद और पलवल से। देखिए दूर दूर तक आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे और मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं रघुवीर सिंह तेवतिया, कांग्रेस के नेता, और पृथला विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस के नेता विजय प्रताप सिंह। ये देखिए कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपने नेता को सुनने के लिए और देखने के लिए। ये लोटस गार्डन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो फरीदाबाद और पलवल से लोग पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, और ये एक धन्यवाद रैली का आयोजन है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुत ही विधानसभा से हमारे प्रत्याशी रहे चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और आप सभी बहुत ही कर्मठ ग्रामीण क्षेत्र से दूर दराज से बड़े बुजुर्ग नौजवान सभी पहुंचे हैं आज इस कार्यक्रम में, जो ये धन्यवाद पूरे दिल से साथ दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी किया जा रहा है। देखो नेता भी बैठे हैं और आप सब लोग बैठे हैं। चौधरी हर्ष कुमार जी संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय मेरे साथी मित्र, मंच पर विराजमान मेरे साथी सभी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, पार्षद रहे, संगठन में हमारे साथी और गठबंधन में हमारे मित्र साथी, आप पार्टी के सभी मंच पर विराजमान पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी में दूसरे संगठन से संबंधित सारे साथी और मेरे साथ बैठे मेरे साथी बंधु, मीडिया के हमारे साथी। देखिए माननीय साथियों, मैं आपको चौधरी महेंद्र प्रताप इलेक्शन में संयुक्त प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के भी था, उसके डिटेल से चर्चा की है। सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम, आज ये धन्यवाद रैली की लोटस गार्डन में की जा रही है। हम यहाँ बैठे हैं, इसका उद्देश्य था कि जो भाई जिन्होंने दिन रात यहाँ मेहनत की है, 25 दिन इस इलेक्शन में अपना पसीना बहाया है, अपने आप को उम्मीदवार बनकर के काम किया है, इनको यहाँ मैं इनका धन्यवाद अदा करूँ। इसका उद्देश्य ये था, आज 2 दिन के इस नोटिस में, सिर्फ 2 दिन के टेलीफोनिक नोटिस में आप हजारों की संख्या में यहाँ हाजिर हैं। मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका आभार किन शब्दों में करूँ। देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मेरे मित्र साथियों ने, जितने भी एमएलए मिनिस्टर्स हमारे इन्होंने आपको बड़े विस्तार से भी बताया है कि मुझे उम्मीदवार, मैं गठबंधन का जरूर रहा हूँ, लेकिन पब्लिक भावनाओं के आधार पर पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाकर के आपके पास भेजा, इसलिए मैं आपका ही उम्मीदवार था और आपने भी इस फर्ज को इस बखूबी निभाया है कि आप स्वयं सारे लोग महेंद्र प्रताप बनकर ही मैदान में लड़े हैं। तो भाई, मैं तो आपका हृदय से आभारी हूँ। साथियों, देखिए, इस लड़ाई की अगर सही मानों में समीक्षा की जाए
तो आज जो स्थिति है उसका सही आकलन कीजिए कि कांग्रेस और गठबंधन कहां खड़ा है और बीजेपी और इनका गठबंधन कहां खड़ा है। आज सारे दल बजट की समीक्षा आप कीजिए। मैं नेशनल लेवल पर थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूं। मुझे याद है मैं कहा करता था अपनी स्पीचेस में शहर में कि आप मोदी जी का जिक्र मत करिए। मैं कहता था ठीक है ये आपके ख्याल हो सकते हैं कि लेकिन जब तक मोदी जी की पॉलिसीज को ही हम लोगों के सामने ले जाकर के उजागर नहीं करेंगे, उनके सही गलत की समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम इनका मुकाबला कहां कैसे करेंगे। मैं कहा करता था, लेकिन मैं साथियों के कहने से फिर एक कदम पीछे हटाता था कि नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ के इश्यूज की वजह पे उम्मीदवारों की तुलना, काम की तुलना, सदाचार और भ्रष्टाचार की तुलना, इन सब के आधार की तुलना तो करते थे, लेकिन पॉलिसीज की भी आवश्यक थी। लेकिन आज सिद्ध कर दिया देश की राजनीति ने कि जो मेरा विचार था वो सही था। आज दो प्रकार की लड़ाई हुई है यहाँ। क्या हुई है? एक शहरी और एक जनता देहात की, दोनों के रिजल्ट को अलग अलग आप देखिए। 25 दिन की लड़ाई में आपने 6.25 लाख के करीब वोट लिया है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, कोई भी नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि 10 लाख से 4 लाख होंगे और इतने से ये होंगे, उनको कहां तक मजबूर कर दिया, ये आप लोगों ने कर दिया, जनता ने कर दिया। उनके सारे उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 4 दिन पहले से ये लोग इतने निराश है। मैं आपको अंदर की सरकार की भी बाहर की भी रिपोर्ट की बात आज तक कह रहा हूं कि 4-5 दिन पहले इनको ये था कि जनता में चारों तरफ एक आक्रोश के साथ साथ एक हवा फैल रही है, महेंद्र प्रताप को जिताओ और इनको मारो। इन्होंने आखिरी दाव लगा दीजिए, धन बल का इस्तेमाल, शहर हो या जनता हो, चारों तरफ धन बल का इस्तेमाल किया है, जिसका प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन दो तरह का वो है, देहात का अगर सही हम आकलन करें, चारों तरफ देहात की अधीन से लेकर और बॉर्डर तक 4.5 के करीब ये कंस्टिट्यूंसी है जो शहर की है, हमारी 5 है, लेकिन मैं 4.5 इसलिए करता हूँ, उसमें देहात है बाकी शहर है। वहां की अगर सारा आकलन करेंगे तो आप उन जगहों पर आगे लीड है आप लोगों। जब शहर में हम आते हैं देखते हैं, जिसका हम पहले हमेशा था, जो लोग साथी लोग कहते थे वो यही था हमेशा कि इसको ज्यादा उजागर नहीं किया जाए, उनका उद्देश्य तो ये था। लेकिन मैं दूसरी बात पर फिर आऊंगा अभी कि उसका सही क्यों था ये कहना इनकी पॉलिसीज को कंट्रोल करना। 5 हलकों में जिसका शायद अंदाजा किसी को नहीं था कि भाई ये इतनी वोटें कैसे चली जाएंगी। इन वोटों का सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा है कि मोदी जी के नाम पर जो प्रभाव शहरी जनता पर रहा है, एनसीआर के चारों तरफ देख लीजिए, कांग्रेस का और गठबंधन आप पार्टी का रहा है। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि दिल्ली में तो कम से कम आधी सीटें हम लेंगे, लेकिन दिल्ली की सारी सीटें भी चली गई। ये सारा प्रभाव एक मोदी जी के उसी प्रभाव का प्रचार का था, जिसे मैं क्या कहूँ, छदमवाद तो गलत नहीं है, उन पॉलिसीज का छदमवाद है जो बीजेपी की पॉलिसीज नहीं है, और जिसका खंडन भी किया, जिनको खंडन भी किया यूपी की उन जनता ने किया, जो पॉलिसी का आधार थी। मंदिर के नाम पर वो कहता था कि एक जुमले से पहली सरकार बन गई, दूसरा जुमला से दोबारा बढ़ा, वो भी जुमला था। मैं आज कह सकता हूँ इस मंच से, तब नहीं कह रहा, इसलिए कि साथियों को विचार मत कहिए, लेकिन सच्चाई है। मैं तो मन से कहता था कि उसका जवाब नहीं है, जिसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। वो जवाब था सतपाल मलिक जी की बातों का, जो उन्हीं के गवर्नर रहे हैं, और तीसरा फिर मंदिर का। मगर ये नया जुमला शुरू जो कर दिया, आज वो साबित कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने
अयोध्या की जनता ने, कि राम की जनता ने, कि वहां बीजेपी को हरा कर भेज दिया। तो हमारा वचन यही था। ये सब जुमले हैं जिससे हम भ्रमित हो रहे हैं, जिससे हमारी जनता भी चहलियां भरी हुई। लेकिन अब जवाब नहीं है इस बात का कि अयोध्या ही नहीं, वो सारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं जिनका इन्होंने सहारा लिया, जिन्होंने बेस बढ़ाया, जिन्होंने इस सारी राजनीति का बेस ही अयोध्या मंदिर था। जब से मस्जिद के शुरुआत से आज वहां की जनता ने उनको फेल कर दिया कि नहीं तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं हो गया है। तो भाई यही समझना की आवश्यकता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े, इसलिए हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। ये तो नया मार्ग खोल दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने इस बात को आपके सामने रखकर एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया है। तो आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक मजबूती से आप खड़े हैं, आप उसके अधिकारी हैं। आज तकरीबन मेरे पास अगर आपके गलत नहीं है तो 56 के करीब कंस्टिट्यूंसीज में कांग्रेस ने लीड किया है। अगर यहाँ संकल्प का इस्तेमाल ना होता और मोदी जी का एक छदमवाद का भ्रम लोगों के दिमाग में ना होता तो आप जीत जाते। आपने तो 25 दिन लड़ाई लड़ी है, तिहाई एरिया भी आप कवर नहीं कर सके। मैं तो तिहाई जगह भी नहीं जा सका, 25 दिन तो कहाँ जा सकते थे, लेकिन खुद ही स्वयं आप लड़े और आपने इतनी मेहनत की है कि धनबल और छदमवाद के बावजूद भी आपने 6.25 लाख के करीब वोट लिए। और दूसरी रिपोर्ट अगर मेरे हाथ में गलत नहीं है, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मोदी जी को भी मुश्किल से छोड़ा है लोगों ने। मोदी जी को वोट मिली है 6,12,13,000 और तुम्हें मिली है 6,15। अरे तुम तो आगे हो गई। तो इसलिए भाई तकनीकी तौर पर चाहे मैं ये चुनाव हार गया, लेकिन ये हार नहीं है। नैतिक तौर पर ये चुनाव की जीत जनता की जीत है। आज भी आप जीते तो भैया मैं तो आपका हृदय से आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने सबने सुन महेंद्र प्रताप बनकर ये इलेक्शन लड़ा है। ये मैं राजनीति में भविष्य में रहूं या न रहूं, लेकिन ईमानदारी से तुम्हारे प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ही लड़ते ही सब कुछ कर दिया। अगर ये दोनों चीजें ना हुई होती, धन बल का इतना दुरुपयोग, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता स्टेज पर। और ये शहर में अब भी जो धर्म की राजनीति क्षमतावाद के दिमाग में छा गई, इसकी वजह से आप ये नहीं हारे हैं। लेकिन नैतिक तौर पर जीत आपकी है और जीत रहेगी आपकी। तो ठीक है, मेरे साथी कह रहे थे मैंने तो इन्हीं के लिए हाँ भाई कि सारे साथी और जनता का एकाग्र नहीं, तो राजनीति से अलग मत हुई। अभी हमारे लिए स्वीकार करिए ये उम्मीदवारी भाई मैंने तो जनता के कहने पर अपने साथियों के लिए मैंने तो उम्मीदवार बनना मान्यता दी थी कि नहीं, इनके लिए सही, परिहित के लिए सही। मुझे तो राजनीति में गई मेरे पास 5 जगह रह गया, मिनिस्टर रह गया, मैंने इतना कुछ देख लिया। मेरी कोई इच्छा अभिलाषा नहीं थी, आज भी नहीं है। मैंने तो आप लोगों के लिए रिलीजियस किया है, लेकिन इसका एक फायदा हुआ है, कांग्रेस की यूनिटी के साथ साथ जो एक असमंजस की स्थिति थी लोगों के अंदर, फिर भाई ये तो 9-9 लाख 10-10 लाख वोट लिए बैठे हैं, इतने तो जीतेंगे, ये भ्रम था। वो भ्रम टूटा है और वो भ्रम आप लोगों ने तोड़ा है। और अगला रास्ता आपके लिए मजबूती से आपका इंतजार कर रहा है। आप उसके लिए मजबूत रहिए। 56 सीटें आप लोगों ने जीती, इलेक्शन 3 महीने में आ रहा है, इसकी योजनाबद्ध तरीके से करिए। पार्टी का नेतृत्व हाईकमांड से लेकर हरियाणा में हुड्डा जी हैं, अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में सारी चीज लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और अगले उसके लिए आप तैयार रहिए। अगला देखिए, पुराना मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा और 2 मिनट में। पिछली बार सन 19 में सरकार बन गई थी बीजेपी की, 3 महीने बाद इलेक्शन आ गए असेंबली के। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी
कि भी कांग्रेस की हुकूमत आई। कांग्रेस को यकीन नहीं था। सच्चाई तो ये है, और 30-31 सीटें कांग्रेस लेती देख लीजिए हरियाणा असेंबली पार्लियामेंट के तुरंत बाद। और जब हर असेंबली में बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक सवा लाख से जीती थी, एक सवा लाख, और तब भी इतना डाउन ला दिया कि भी यही रह गए, 31 सीटें जीत गए। आज तो वो चक्कर के नीचे खड़े हैं। प्रदेश की जनता क्या मान रही है कि भी कांग्रेस की हुकूमत आ रही है, ये लोगों के अंदर एक धारणा बढ़ रही है। तो भैया कांग्रेस की हुकूमत आ रही, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने तो एक रास्ता इतनी मेहनत से बढ़ा दिया कि 6.25 वोट लेकर के उस भ्रम को तोड़ दिया कि भाई ये तो यार इतनी वोट जीतेंगे। आज लोग 1.5 लाख के आगे छोड़ दिए। भैया अगला समय आप लोगों का निश्चित रहिए। मैं आपका फिर एक बार हृदय से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और फिर आभार भी व्यक्त करता हूँ आपका कि मैं आपका ऋणी हूँ। मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं राजनीति में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं आपका ऋणी रहूंगा। मैं आपके काम को कभी नहीं अंत में फिर एक बार आभार व्यक्त करते हुए आपके भविष्य की सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हिम्मत रखिए, और हिम्मत से अपने आप को यूनाइट करिए। अगली सरकार कांग्रेस की होगी, आप जल्दी देखते रहिए। आपका फिर एक बार हृदय से आभार। मेरे साथी मंच पर बैठे हैं तो आप पार्टी से हैं, चाहे पार्टी के नॉमिनी रहे हैं, हमारे एमएलए, एक्स एमएलए कन्वर्ट से लेकर हदीम तक। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बहुत फिर टाइम लग जाएगा, कहीं को भूल जाएगा। मैं इनका भी आभारी हूँ। इन्होंने भी, चाहे महिलाएं हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, इन्होंने भी सबने की दिन रात मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया मैं तो अभी तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी रहूंगा, और आपका फिर हृदय से आभार और भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सभी आदरणीय सम्मानित जन है मंच पर, उनका भी, नेता के उनका भी, यहाँ देवतुल्य हमारी जो पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से लोग आए, कुछ आयोजक होने के नाते आज मैंने इस धन्यवाद सभा का आयोजन किया है। मैं हृदय से पूरे कांग्रेस की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपका हृदय से आभार करता हूँ, और मैं समझता हूँ पीढ़ियों तक आपके इस एहसान को नहीं भुला सकते। पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा आजीवन करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी भाई जलपान लेकर जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विजय प्रताप जी जुड़ चुके हैं और जानेंगे आज जो ये धन्यवाद रैली की गई है, इस धन्यवाद रैली के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सर्वप्रथम तो आपको जो है आज ये धन्यवाद रैली आपने की है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या मैसेज देंगे समाज के लिए जो आज आपने ये रैली की है? मात्र 20-25 दिन के प्रचार में लोगों ने 6.25 लाख वोट, 6,15,000 वोट चौधरी महेंद्र प्रताप जी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दिए हैं। उसके लिए हम हृदय से सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमें मालूम है कि हम 40% इलाके में पहुँचे, 60% इलाके तक अपनी नीतियों को, अपने विजन को लेकर नहीं पहुँच पाए। इसी के कारण से, समय की कमी की वजह से
हमें 6.25 लाख वोट मिले और थोड़ा समय और मिल जाता तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ हम पहुँचे लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता चला गया और ज़्यादा मिल जाता, उम्मीद से ज़्यादा। फिर भी हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला। आज हृदय से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और पीढ़ियों तक मैं कहता हूँ हम उनके एहसान को नहीं उतार सकते। भाजपा जहाँ 10 लाख की बात करती थी, आज उनका सपना टूट चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वो तो जुमलेबाज पार्टी है। 75 पार का नारा लगाया, 40 आई। 400 पार का नारा लगाया, आप देख रहे हैं कहाँ रह गई। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम समय से 1 महीने पहले हमें और टिकट मिल जाता तो हम इनके 400 पार के झांसे को तोड़ देते। हमने आपकी वजह से नहीं पहुँच पाया, आधा तोड़ा है तो यहाँ तक आए। अगर 60% इलाके में और चले जाते तो पूरा टूट जाता। जनता ने अपना खुद का चुनाव समझ के इस चुनाव को लड़ा है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ हम चले गए, कई जगह नहीं भी जा पाए, वहाँ भी लोगों ने अपना समझ के चुनाव लड़ा है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये था हमारे साथ में विजय प्रताप, कांग्रेस के नेता, और आज इन्होंने ये धन्यवाद रैली की है लोटस गार्डन के अंदर। आज हम खड़े हैं, लोगों को एक समाज को एक मैसेज दिया है कि जिन लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वोट भी किए हैं, पार्टी को सपोर्ट भी किया है, उनका ये एक धन्यवाद कार्यक्रम किया गया है। बहुत अच्छा एक समाज को संदेश दिया गया है इस सभा के द्वारा कि जिन लोगों ने अपना कीमती समय दिया और अपना चुनाव समझ के लड़ा, उनके लिए आज ये धन्यवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कर्ज है इनके ऊपर, जिसे ये ताउम्र नहीं भूलेंगे। स्वयं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप, उन्होंने भी बोला है कि आगे राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन ये जो जनता का कर्ज है, ये प्यार है, वो इस प्यार को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। आज की खबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर करें। आपको खबर कैसी लगी? आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।